बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू करेंगे कि आपने कौन से बीज बोए हैं और कौन सी फसल काटनी है। हम इस दुनिया के अंदर सब लोग, मैं, आप, सब लोग एज अ माली हैं, यानी हम माली हैं और यहाँ पे हम जो जो बीज बोएंगे उसी की फसल काटेंगे। ये दुनिया एक मकाफ़ात अमल का ठिकाना है जहाँ हम ज़िंदगी का एक स्टेशन, एक सफ़र अपना पूरा कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि देखें, अगर हमारा यकीन हो इस चीज़ पे कि ये मकाफ़ात अमल है, कि यानी जो कुछ हम कर रहे हैं उसका सिला हमें मिलना है, यानी जी जो जो बीज हम बो रहे हैं उसकी फसल वो ही काटनी है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ हम बोएं जो हैं वो गंदम बोएं और हमें जो हासिल हो वो सब्जियां हो, तो कभी ऐसा हो नहीं सकता। हम बोएं गन्ने की फसल और काटे हम गंदम, तो ऐसा कभी हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। तो कुदरत के इस निज़ाम को समझें कि जो आपने इस दुनिया के अंदर बोना है, इस फसल बीज की सूरत में बोना है, वो ही काटना है। अब सादा सी मिसाल है, मिसाल के तौर पे एक माली है जिसने गंदम की फसल का बीज बोया। अब उसने ज़मीर को हवार किया, पानी लगाया, फिर उसके अंदर जो है वो बीज बोया और उसको ऐसा-ऐसा हर दफ़ा कुछ अरसे बाद पानी देता रहा, एक प्रोसेस, एक साल का पूरा प्रोसेस था। उसके अंदर फसल ऐसा-ऐसा बढ़ते-बढ़ते फिर अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया, वो फसल पकी और उसके बाद वो फसल जो है वो गंदम की सूरत में उसके घर तक पहुँची। तो वो जो बीज बोया था उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल की, जो-जो खादें लगाईं, जो-जो जितना अच्छा आजकल की मुख्तलिफ़ खादें आ गई हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ केमिकल डाले जाते हैं, जड़ी-बूटियों से बचाया जाता है, इतनी उसकी हिफ़ाज़त की जाए, रखवाली यानी एक ख़ास माली उसकी हिफ़ाज़त करता है और उसके ज़रिए फिर वो फसल पकती है और इतना ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप इस बात को समझिएगा इस मिसाल से कि इस दुनिया के अंदर हम जो माली के तौर पे आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुछ मामलात हमारे सुपुर्द किए थे, अपना नायब बना के भेजा, इस दुनिया में भेजा और हमें भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी। अब माली के तौर पे हम वो ज़िम्मेदारियाँ दे रहे हैं और हमारे ऊपर दो ऑडिट के लिए बंदे बैठे हुए हैं, वो किरामन कातिबीन हैं। यानी इधर लेफ्ट और राइट दोनों बैठे हुए हैं, एक-एक चीज़ का हिसाब भी लगा रहे हैं वो साथ-साथ। अब ये समझते जाइएगा। अब इस दुनिया के अंदर हम जो-जो बीज बो रहे हैं ना, हम कैसे बीज बो रहे हैं वो समझिएगा। मोहब्बत के, नफ़रत के, प्यार के, मोहब्बत के, खलूस के, इज़्ज़त के, एहतराम के, ईमानदारी के, उम, अच्छाई के, खैर के, अगर ये बीज हम बो रहे हैं, तो समझिए कि हम कामयाब हो रहे हैं, हमारी फसल बड़ी तगड़ी आएगी। हम कामयाब होंगे इस दुनिया में भी और आगे अल्लाह ताला की बारगाह में भी हम कामयाब होंगे, हम बड़ी अच्छी फसल काटेंगे। और अगर हम बीज बो रहे हैं नफ़रत के, ग़ीबत के, चुगली के, हसद के, बदयांती के, करप्शन के, रिश्वत के, अगर हम ये बीज बो रहे हैं तो याद रखिएगा फसल ही ऐसी काटनी है। आप ऐसी कोई खैर की शॉर्टकट ऐसा कोई नहीं कर सकते कि आप पूरी ज़िंदगी ये काम करते रहें और आखिर पे आप कहें कि नहीं मेरे वो हिसाब किताब ख़त्म हो जाएँ, जल जाए, कोई आग लग जाए, कोई ऐसा हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस चीज़ का मकाफ़ात अमल जो तुमने इस दुनिया के अंदर एक-एक बीज बोया, वो तुमने उसकी फसल काटनी। और मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ, इस फसल आप जितनी मर्ज़ी आप प्यार, मोहब्बत, ख़ुलूस, ईमानदारी, खैर, ये सारी चीज़ें बाँटते हैं ना, इसमें एक जो केमिकल है या एक खाद है, वो आप ये डालें, बड़ा ही मैं आपको नुक्ता बता रहा हूँ, वो क्या है, वो आपका खलूस है, वो आपका वो नीयत है। जितनी खलूस के साथ, नीयत के साथ वो आप काम कर रहे होंगे ना, इतना बड़ा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इससे बड़ा यानी कोई आपके लिए कोई बड़ा केमिकल, आपकी फसल की जो बीज की वो जो फसल की परवरिश के लिए सबसे बड़ा जो केमिकल कह लें, खाद कह लें, कुछ भी उसको कह सकते हैं नाम, तो वो आपका सबसे बड़ा खलूस नीयत है। कोई काम है, जो आप काम कर रहे हैं, आप क्वांटिटी को क्वांटिटी को ना देखें, बल्कि क्वालिटी पे फ़ोकस करें हमेशा, आपको रिज़ल्ट बड़ा कमाल का मिलेगा। तो याद रखिएगा, ये दुनिया एक
फसल की तरह हैं जिसमें हम अपने अपने बीज बो रहे हैं। अगर आप बीज मोहब्बत, प्यार, खलूस, इज़्ज़त, एहतराम, दूसरों के लिए खैर बाँटने वाले बन जाते हैं और हमेशा दूसरों की मदद आती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा फसल इसी की काटेंगे। इस दुनिया में भी कामयाब होंगे, आपका ऑडिट ही 100% आएगा जो दोनों आपके फ़रिश्ते किरामुल कातिबीन कर रहे हैं, और आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। और हमेशा याद रखिएगा, अगर आप बीज और फसल ऐसी बोते हैं तो जो फसल काटते हैं उसके बाद रिज़ल्ट ऐसा मिलेगा कि दुनिया में आने वाले वक्त तक लोग आपको याद रखें। आज बहुत से लोग खैर बांटने वाले थे जो आज आज आपके सामने ज़िंदा और सलामत जमे लोग आज उनके दिलों में ज़िंदा हैं। किस वजह से? कि वो ऐसे बीज बोते रहे, ऐसे ही उन्होंने फसल काटी कि अब उनके नाम ज़िंदा ताबिंदा हो गए। ऐसे लोग, ऐसी ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं आपके सामने। तो आप भी यही खैर बाँटें। अगर आप नफ़रत, ग़ीबत, चुगली, बदयांती, करप्शन, लूट-मार, ज़ुल्म, ज़्यादती ये चीज़ें करेंगे ना, तो फिर फसल भी इसी की काटेंगे। आप किसी और बात की तवक्को ना रखें, और ये भी अपना ईमान और यकीन अपना रख लें। अगर आप मुसलमान हैं, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो आपको इस बात पे यकीन होना चाहिए कि मकाफ़ात अमल की ये दुनिया है। ये जो फसल काटनी है, इस दुनिया में भी काटनी है और आखिरत में भी जाके इसका हिसाब देना है। तो मामलात सारे जो हैं वो आपकी फसल की सूरत में आते हैं, बीज की सूरत में आते हैं। मामला लोगों के साथ प्यार, मोहब्बत, हुस्न सलूक, खैर बाँटने वाले बन जाएँ। हर एक के साथ मोहब्बत, प्यार, लोगों के दिलों में भी ज़िंदा हो जाएँगे और आपकी फसल भी बड़ी ज़बरदस्त कमाल आएगी। आज का मैसेज ये था। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।